अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो अरिका पाम के बारे में है और ये कैसा प्लांट है जिसको अक्सर इंडोर ग्रो किया जाता है। और आज मैं आपसे इसकी इंडोर केयर के बारे में ही कुछ बात करूँगी। अरिका पाम को जब आप घर में रखते हैं तो इंडोर इसको जब घर में रखते हैं तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको ब्राइट लाइट मिले। बहुत से प्लांट जो हैं वो इंडोर लो लाइट में भी अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन अरिका पाम को उनकी बनिस्बत ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है। इसको इंडोर ब्राइट लाइट में रखें। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इसको इनडायरेक्ट सनलाइट थोड़ी सी देर के लिए भी मिले तो इसके लिए बेस्ट रहेगा। इसको आउटडोर जो है इतनी केयर की ज़रूरत नहीं होती जितनी इसको आउटडोर केयर की ज़रूरत होती है। इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पर इसकी वाटरिंग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो आप सॉइल यूज़ करें वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ परसेंट आप रेत ऐड कर लें तो इस खूबसूरत प्लांट के लिए बहुत रहेगा। वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वाटर लॉगिंग की सूरत में आपका प्लांट जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है। और इंडोर लो लाइट में ज़्यादा देर अगर ये प्लांट रखा रहे तो इसकी जो है आपका प्लांट जो है वो ख़त्म भी हो सकता है। इसको पानी जो है आपने उस वक्त देना है जब इसकी सॉइल जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए। कम से कम 1 से 2 इंच तक की सरफेस को चेक करें कि वो ड्राई है तो आप इसको पानी दें। ओवर वाटरिंग अगर करेंगे तो इसको रूट का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपने इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। एफिड और माइट्स जो हैं वो भी इसके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं, स्पेशली जब आपने इसको इंडोर ग्रो किया है। तो इसके लीव्स जो हैं आप उनको अच्छे से साफ़ करते रहें, क्योंकि उन पर डस्ट वगैरह पड़ी होगी तो वो भी इंसेक्ट्स वगैरह का सामना इस प्लांट को करना पड़ सकता है। लिहाजा इसकी सफाई ज़रूरी है। इसको हफ्ते में एक दफ़ा आप इसे बाहर रखें, इस पर अच्छे से स्प्रे करें और इसके लीव्स को हवा में अच्छे से खुश्क होने दें, ताकि आपका प्लांट जो है जब अंदर जाए तो इसको किसी किस्म के इंसेक्ट्स का प्रॉब्लम ना हो सके। इसके लीव्स को कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं जिस वजह से इसके लीव्स येलो होकर गिर सकते हैं। थोड़ा इसलिए ध्यान रखें कि इसको लाइट जो है वो प्रॉपर मिले और इसकी क्लीनिंग जो है वो अच्छे से हो। पानी इसको जो है इसकी ज़रूरत के मुताबिक मिले। खाद आप इसको जब भी दें तो इसको पानी में हल करके दें। केमिकल खाद आप इसको दे रहे हैं तो उसको पानी में हल करें और आप इसको दें। इसका ग्रोइंग सीज़न जो है उसमें आप इसको 2 से 3 दफ़ा खाद ऑफ़र कर सकते हैं। गोबर की खाद भी अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसको पानी में हल करके दें। वैसे इसमें केमिकल की जो खाद है वो ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। इस प्लांट की प्रोपेगेशन की बात करें तो इसको क्लम्स के ज़रिए बहुत अच्छे से प्रोपेगेट किया जा सकता है। ये एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और इसको 2 से 3 साल के बाद रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है। तो जब आप इसको रिपोर्ट करें तो इसके जो क्लम्स हैं उनको रूट बॉल से आहिस्तगी से अलहदा कर लें और उनको एक अलहदा पॉट में ग्रो कर लें। इस सूरत में इस तरह आपको एक न्यू प्लांट जो है हासिल हो जाएगा। और इसके अलावा इसकी प्रोपेगेशन जो है सीड के ज़रिए भी हो सकती है। ये आप इसकी बेस में देख रहे हैं, ये इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। फ्लावरिंग अभी शुरू नहीं हुई है, अभी फ्लावर्स बनने वाले हैं। सीड्स आप इसमें बर्ड्स आप कह लें कि इसमें लगना शुरू हो गए हैं और अब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और ये मार्च में इसकी फ्लावरिंग शुरू होती है और इस पर फ्रूटिंग जो है वो मई में शुरू हो जाती है और जून के महीने में इसका जो फल है वो पककर तैयार हो जाता है। जून के महीने में आप इसको कलेक्ट करें और जून जुलाई में आप इसकी सीडलिंग जो है वो कर सकते हैं और एक प्लांट से आप सीड हासिल करके बेशुमार न्यू प्लांट बना सकते हैं। इसकी सीडलिंग जो है वो 5 से 6 हफ्तों के दौरान अगर इसको इसकी ज़रूरत के मुताबिक माहौल मिले तो आप हासिल कर सकते हैं उनसे न्यू प्लांट। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका प्लांट हेल्दी रहे तो आप इसके लिए जो थोड़ी सी बातें ज़रूरी हैं कि इसको पानी कैसा देना है, इसकी लाइट रिक्वायरमेंट क्या है और इसको सॉइल आपने किस तरह देनी है, इन सब बातों का ख्याल रखें तो ये आपका प्लांट बहुत देर तक आपके पास रहेगा। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। आइंदा किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।